दोस्तों 6 सितंबर 65 तारीख पाकिस्तान का वो दिन है जिसने 14 अगस्त के बाद पहली दफा मुनज़्ज़म पाकिस्तानियत देखी। जंग सितंबर ने पहली और आखिरी मर्तबा इस गैर मुनज़्ज़म हजूम को एक कौम के रूप में देखा। बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बेलोची, सरहदी की कोई तफरीक ना थी, सब एक वहदत में नजर आए। उन्होंने हालात का मुकाबला पाकिस्तानी कौम के तौर पर किया। दोस्तों 6 सितंबर 65 की शाम को अबलाग की दुनिया में मोतबर और मुस्तनद समझे जाने वाले एक आलमी अदारे BBC ने बेपरकी उड़ा दी। उसने दुनिया में यह खबर फैला दी कि भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। हम लोग लाहौर में बैठे थे, कहीं किसी दूर दराज मकाम पर होते तो BBC की खबर पर यकीन ना कर लेने का सोचा भी नहीं जा सकता था। और हुआ भी ऐसा। दूसरे शहरों और मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों का हाल ये खबर सुनकर जो हुआ होगा उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। BBC की खबर का पस मंजर ये था कि लाहौर पे हमले का हुक्म देकर भारतीय फौज के सरबराह जनरल चौधरी ने अपनी फौजी बर्तरी के ज़ाम में ऐलान किया था कि आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर जिमखाना में जश्न मनाऊंगा। BBC के नुमाइंदे के मुताबिक ऐसा ना होने की कोई गुंजाइश ही ना थी। फिर एक और वाक़या ने जनरल चौधरी के दावे पर जैसे मोहर तस्दीक शब्द कर दी। हुआ ये कि 6 सितंबर की रात के आखिरी पैर जब भारतीय फौजी किसी ऐलान जंग के बगैर खामोशी से सरहद पार कर आए तो मैदान साफ था, कोई मज़ाहमत नहीं थी। उनकी एक एडवांस पार्टी सरहदी गांव तक आ गई, लेकिन मज़ाहमत ना पाकर ठटक गई कि यह खामोशी कोई जंगी चाल ना हो। वहां लाहौर ओमनी बस सर्विस की एक गाड़ी खड़ी थी। भारतीय फौजी वापस जाती हुई ये बस धकेलती हुई अपनी सरहदी चौकी अटारी पर ले गए। भारतीय फौजी अफसरों ने लाहौर पर कब्जे की इस नवीद और दलील को अमृतसर पहुंचा दिया, जहां दुनिया के सामने इसे सबूत के तौर पर पेश कर दिया। दोस्तों इधर भारतीय फौजों की आहट पाकर पाक फौज लाहौर छावनी से निकली और दुश्मन को भी अरबी नहर पर जा लिया। दुश्मन को सख्ती से वहीं रोककर नहर का पुल तोड़ दिया गया। फिर अगले 15 दिन तक जनरल चौधरी की सुरमाओं का बस ना चल सका कि वो लाहौर पर कब्जा करके अपनी सेनापति की दावत का इंतजाम कर सके। झूठे दावों की हद तक तो बहुत कुछ हुआ। जंग के दौरान भारतीय ज़राए अबलाग से कभी दावा किया गया कि लाहौर एयरपोर्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और अमरीकियों ने उसे इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार से इजाजत की दरख्वास्त की है। कभी कहा गया कि भारतीय फौजी लाहौर शहर से सिर्फ 6 मील दूर डेरे डाले बैठे हैं। एक बात मुसलसल दोहराई जाती रही कि लाहौर खाली हो चुका है। शहरी खौफजदा होकर महफूज मकामात को चले गए, लेकिन वक्त के साथ साथ आकाशवाणी के झूठ के पोल खुलते रहे। दोस्तों इधर लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के बासियों का मोराल आसमान को छू रहा था। लाहौर से जाने वाले मुसाफिरों की तादाद कम और आने वालों की ज्यादा होती थी। ऐन जंग के दिनों में भी समाजी तकरीबात जारी थी। इस जंग ने एक नई पाकिस्तानी कौम को जन्म दिया जो मुनज़्ज़म थी। इसमें इत्तेहाद था, यकजहती थी, सुबाहियत का नामो निशान नहीं था। लाहौर रेडियो से बंगाली में खबरें नशर हो रही थी और ढाका में लोग पंजाबी मिली तराने गाते हुए देखने में आते थे। सियासी जमातों ने भी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर दुश्मन के सामने सीसा पेलाई दीवार बनने का अमली मुजाहरा किया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।